वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे अ हॉर्स एंड टू गोट्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा था R.K. नारायण ने। दोस्तों, ये कहानी है क्रीतम नाम के एक गांव की। क्रीतम बिल्कुल देहाती गांव है। जैसे आजकल के जो गांव हैं वो शहर से कम नहीं है। गांव में भी आजकल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो क्रीतम गांव था ये बिल्कुल देहाती था। इस गांव के लोग बहुत ही मासूम थे, बहुत भोले भाले थे। और बहुत छोटा सा ये गांव है और गांव में सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक पक्का घर है, सिर्फ एक घर है पूरे गांव में जो सीमेंट का बना हुआ है। और सभी लोग उस पक्के घर को बड़ा घर कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, इस पूरे गांव में सिर्फ 30 घर हैं। जी हाँ, सिर्फ 30 घर हैं। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गांव कितना ज़्यादा छोटा होगा। छोटा होने के साथ साथ ये गांव गरीब भी बहुत है। गांव का सबसे गरीब इंसान है मुनी। मुनी एक झोपड़ी में रहता है अपनी पत्नी और 2 बकरियों के साथ में। मुनी के पास 2 बकरियां हैं और हर रोज़ मुनी अपनी 2 बकरियों को चरवाने लेके जाता है और उन्हें एक जगह पर बैठकर देखता रहता है। बेचारे के पास और तो कुछ काम नहीं है, बस वो बकरियों को चरते हुए बैठा हुआ देखता रहता है। एक बार क्या होता है, मुनि अपने घर के सामने वाले पेड़ से बीज की फली तोड़कर लेकर आता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है कि मुझे तुम आज बीज की फली बनाकर दो। मैं बीज की फली खाना चाहता हूँ सॉस के साथ। पत्नी कहती है कि सॉस बनाने के लिए सामान भी चाहिए होता है। मिर्च, करी पत्ता, सरसों, धनिया, तेल और एक आलू, ये सब नहीं है। पहले जाकर ये सारा सामान लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सॉस बनाकर दूंगी। मुनी दोस्तों गरीबी की वजह से बाजरा और प्याज खाकर गुजारा करता था। मुनी का बहुत मन था कि वो बीज की फली सॉस के साथ में खाए, लेकिन मुनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इंग्रेडिएंट्स को ख़रीद सके। लेकिन इसके बावजूद भी मुनी दुकानदार के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। दुकानदार के घटिया चुटकुलों पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मुनी को लगता है कि ऐसा करने पर दुकानदार उसे उधार दे देगा, लेकिन दुकानदार मुनी को उसका पिछला खाता खोलकर दिखाता है। दुकानदार बोलता है कि पिछला भुगतान तो कर दो पहले। हालांकि मुनी बहुत कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार मुनी को कुछ नहीं देता। एक फूटी कौड़ी का भी उधार नहीं देता। मुनि दुकानदार से झूठ भी बोलता है। मुनि कहता है कि देखो, मैं 50 साल का होने वाला हूँ और मेरे बर्थडे पर मेरी बेटी मुझे पैसे देगी, और जो पैसा मेरी बेटी मुझे देगी मेरे बर्थडे के ऊपर, उस पैसे से मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। दोस्तों, मुनि की कोई भी औलाद नहीं है, उधार लेने के लिए वो झूठ बोल रहा है, लेकिन दुकानदार को सब कुछ पता है। दुकानदार कहता है कि तुम शक्ल से तो 70 साल के लग रहे हो, अभी तुम 50 साल की बात कर रहे हो। तो बहरहाल ये बहुत कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार उसको कोई भी पैसे नहीं देता, कोई भी सामान नहीं देता उधार। मुनि अपनी पत्नी से आकर कहता है कि बीज की फली जो मैंने तोड़ी थी, इसे तुम बेच दो, क्योंकि मुझे सॉस के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला। इसके बाद हमेशा की तरह मुनि अपनी 2 बकरियों को ले जाता है चरवाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुनि हमेशा हाईवे पर जाता है बकरियों को चरवाने के लिए। एक ज़माने में मुनि के पास 40 बकरियां हुआ करती थीं। मुनि उन 40 बकरियों से ठीक ठाक पैसा कमा लिया करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी बकरियां मरने लगी और मरते मरते सिर्फ 2 बकरियां उसके पास बची हैं। दोस्तों, हाईवे पर एक घोड़े का स्टैचू बना हुआ है। एक स्टैचू है हाईवे के पास में, और घोड़े का ये जो स्टैचू है, इसे देखकर मुनि बहुत खुश हो जाता है। मुनि को बहुत लगाव है इस घोड़े के स्टैचू से। घोड़े का स्टैचू बहुत बड़ा था और उस स्टैचू की जो शैडो थी, उस शैडो में लेटकर मुनि आराम करता था। दोस्तों, पहले ये स्टैचू गांव में ही था, लेकिन फिर गांव और स्टैचू के बीच में एक हाईवे बन गया। मुनि इस स्टैचू को देख देख कर ही बड़ा हुआ है। जब मुनि बच्चा था तब से ये स्टैचू यहाँ पर है।
मुनि ने घर के बड़ों से बहुत सारी कहानियाँ इस स्टैचू के बारे में सुनी हैं। तो मुनि अपनी बकरियों के साथ बैठा हुआ होता है हाईवे पर मूर्ति के पास में। इसी दौरान एक येलो कलर की कार मुनि के पास में आकर रुकती है। उस येलो कलर की कार में से एक फॉरेनर निकलता है। फॉरेनर मुनि से पूछता है कि क्या आसपास कोई गैस स्टेशन है, लेकिन फॉरेनर इंग्लिश में बोल रहा है और मुनि को सिर्फ तमिल लैंग्वेज आती है, तो ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फॉरेनर अपने बारे में बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। न्यूयॉर्क में मैं कॉफ़ी ट्रेडर था, और बक बक कर रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन मुनि के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मुनि फॉरेनर से डरने लगता है। मुनि को लगता है कि यह फॉरेनर पुलिस वाला है, क्योंकि फॉरेनर ने खाकी कपड़े पहन रखे होते हैं। मुनि कहता है कि अभी अभी जो हमारे गांव के पास में मर्डर हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मर्डरर शायद पास वाले गांव में है। पास वाले गांव में कातिल को ढूंढो, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता। फॉरेनर मुनि को सिगरेट ऑफ़र करता है। सिगरेट के ऑफ़र से मुनि थोड़ा शांत हो जाता है और फॉरेनर पर ट्रस्ट करने लगता है। उसे लगता है कि यह ठीक ठाक इंसान है। इसके बाद मुनि भी अपनी लैंग्वेज में फॉरेनर को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाने लगता है और अपने बारे में बताता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी सुनाने में लगे हुए हैं। मुनि ने घोड़े की स्टैचू की जितनी कहानियाँ भी सुनी थी अपने बड़ों से, वो सब कहानियाँ मुनि फॉरेनर को सुनाने लगता है। फॉरेनर घोड़े के स्टैचू को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उस स्टैचू को ख़रीदना चाहता है। फॉरेनर मुनि से बोलता है, वी हैव कम टू द पॉइंट वेयर वी शुड बी रेडी टू टॉक बिजनेस। अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम बिज़नेस की कुछ बात करें। फॉरेनर को ऐसा लगता है कि इस स्टैचू का जो मालिक है वो मुनि है, और फॉरेनर मुनि से ये स्टैचू ख़रीदना चाहता है। मुनि के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये अंग्रेज़ कहना क्या चाहता है। अंग्रेज़ मुनि की बकरियों को सहलाने लगता है। फॉरेनर मुनि को 100 रुपये देता है। मुनि समझता है कि अंग्रेज़ को शायद 100 रुपये के खुले चाहिए। मुनि कहता है कि आप गांव में मनी लेंडर के पास में जाओ, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो आपके नोट को खुला देगा, आपको चेंज दे देगा। लेकिन फिर मुनि को ऐसा लगने लगता है कि फॉरेनर उसकी बकरियों को ख़रीदना चाहता है। मुनि 100 रुपये पकड़ता है और अपनी बकरियों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और मुनि बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुशी खुशी घर में वापस आता है। मुनि अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने अपनी बकरियों को 100 रुपये में बेच दिया। मुनि के वाइफ को लगता है कि मुनि झूठ बोल रहा है, और ये पैसा मुनि डकैती करके लेकर आया है, क्योंकि उस ज़माने में 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। इसी बीच मुनि की दोनों बकरियां पीछे पीछे उसके घर पर आ जाती हैं। मुनि की जो बकरियां हैं उसको फॉलो कर रही होती हैं और उसके घर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। दूसरी ओर फॉरेनर मुनि का इंतज़ार कर रहा है। दरअसल फॉरेनर को ऐसा लगता है कि मुनि अपने गांव में मदद मांगने के लिए गया है, ताकि वो स्टैचू को गाड़ी पर लदवा सके। लेकिन जब मुनि वापस नहीं आता तो फॉरेनर हाईवे पर चलते हुए एक ट्रक को रोकता है हाथ दिखाकर, और ड्राइवर को कुछ पैसे देता है। ट्रक ड्राइवर से कहता है कि यार तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो इस स्टैचू को गाड़ी पे लदवाने के लिए। तो ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करता है स्टैचू को गाड़ी में लदवाने के लिए। इसके बाद फॉरेनर ट्रक में से थोड़ी सी गैस अपनी कार में भी भर लेता है, ताकि वो गैस स्टेशन पर जा सके। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।